नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं संतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आप प्रेग्नेंट हैं और आपको घर का रूटीन काम करने में भी बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, हर थोड़ी थोड़ी देर पे आपको चक्कर आ जा रहा है। अब नॉर्मल घर का काम जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना या खाना बनाना ये काम भी नहीं कर पा रही हैं। दिल की धड़कन महसूस हो रही है, पूरे शरीर पे सूजन आ गई है या चेहरा एकदम पीला या सफेद पड़ गया है। तो इसका मतलब है आपका शरीर एक चेतावनी दे रहा है और इस चेतावनी को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है आपके शरीर में खून की कमी हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी में अनीमिया यानी कि खून की कमी, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इससे माँ और बच्चे के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। गर्भावस्था के दौरान शरीर को सामान्य से थोड़ी ज्यादा खून की जरूरत होती है, क्योंकि आपका बच्चा आपसे पोषण ले रहा है। लेकिन अगर आपकी डाइट में ठीक अमाउंट में आयरन, फॉलिक एसिड या विटामिन B12 नहीं होंगे तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी और इसी कमी को हम अनीमिया कहते हैं। अनीमिया होने की वजह से शरीर में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और अनीमिया जो होता है ये आपके बच्चे पर भी प्रभाव डालता है। आइए हम जानते हैं कि अनीमिया के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा सांस फूल रही है, आप घर का रूटीन काम करने में भी आपको चक्कर आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, आपको 2 कदम चलने में भी सांस फूल रही है, आपके शरीर में सूजन आ गई है, चेहरे में सूजन आ गई है, चेहरा सफेद या पीला पड़ गया है, नेल बेड्स जो होते हैं, हमारे नाखून जो होते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा पिंक नेल बेड्स होता है। अगर आपका वो नेल बेड पीला हो रहा है या सफेद हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में खून की कमी हो रही है। आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, नाखून आपके बहुत जल्दी ब्रिटल हो गए या टूट जा रहे हैं, तो ये सारे कारण होते हैं अनीमिया के। तो ये कुछ लक्षण है अनीमिया के। अब हम जानते हैं कि अनीमिया का प्रभाव आपके बच्चे पे किस तरीके से पड़ता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको प्रीटर्म डिलीवरी यानी कि समय से पूर्व प्रसव हो सकता है। आपके बच्चे का वजन, जाहिर है आपके शरीर में खून की कमी है तो बच्चे को भी ठीक अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, तो आपका बच्चा लो बर्थ वेट यानी कि बच्चे का समय से जितना वजन होना चाहिए उतना नहीं होगा, उसका वजन कम होगा, उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी। आपको डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हम PPH यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, ये भी हो सकता है। ऑलरेडी शरीर में खून की कमी है और डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा खून की कमी ब्लीडिंग होने की वजह से हो जाती है, तो ऐसे में मरीज को कई बार बचाना भी मुश्किल हो जाता है। खून की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से फेफड़ों में पानी भरना, दिल फेल होना, सांस फूलना, ये सारी दिक्कतें होती हैं। और कई बार मैंने तो ऐसे भी पेशेंट देखे हैं, अनीमिया की वजह से हम उनको बचा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सांस नहीं आती है, छाती में पानी भर जाता है और फिर पेशेंट लास्ट में बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है, ICU में भी जा सकते हैं और मर भी जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमने देखे हैं PPS से, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर और प्लूरल इफ्यूजन, इन सब की वजह से पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। तो अनीमिया है, इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए, बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन ट्रीटेबल भी है। अगर आप इसको प्रॉपरली देखेंगे, दिखाएंगे डॉक्टर को, तो इसका इलाज जो है वो घर पे ही मौजूद है। चलिए अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट में जैसा कि मैंने बताया, आयरन जो होता है वो हमारी डाइट में होता है। तो आयरन की कमी की वजह से आपको अनीमिया हुआ, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपकी डाइट का। आपको भरपूर अमाउंट में खाना है, आपको आयरन रिच सब्जियां खानी है, जैसे पालक हो गया, हरी साग सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए जैसे अनार हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब चीजें लेनी है। आपको अपने रूटीन में सब्जियां जो आप पका रही हैं वो लोहे की कढ़ाई में बनाइए। लोहे की कढ़ाई में खाना जो है वो आयरन उसमें होगा तो वो सब्जियों में भी जाएगा और आप जब उसे खाएंगी तो आपकी बॉडी में भी आयरन जाएगा। आपको गुड़ खाना है, चना खाना है, दालें लेनी है, प्रोटीन लेनी है, तो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा आयरन होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वंस इन अ वीक आप नॉनवेज ले सकती हैं, अंडा खा सकती हैं। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, तो ये सब आप लीजिए। इन सब में विटामिन B12 होता है और आयरन के साथ विटामिन B12 भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपका हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। अब आते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन पे। हमने आयरन तो ले लिया, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए हमको जो है थोड़ी खट्टी चीजें खानी पड़ती हैं, जैसे नींबू पानी हो गया। अगर आप आयरन खाना ले रहे हैं तो आधे ग्लास पानी में आधा नींबू निचोड़ के आप ले लीजिए, तो आप जो भी आयरन आपकी डाइट में होगा वो नींबू के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये सब करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं, वो आपको डॉक्टर से लेने हैं। अगर डॉक्टर ने कई
कई पेशेंट को मैंने देखा है कि आयरन लेने के बाद उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उनके कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई लोगों को डायरिया हो जाता है। अगर आपको आयरन टैबलेट से ये सब दिक्कतें हो रही हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, वो आपके ब्रांड्स चेंज कर देंगे, आयरन का कंपाउंड चेंज कर देंगे, तो आप आयरन टैबलेट जरूर लीजिए। गर्भावस्था एक बहुत ही खूबसूरत सफर है, लेकिन इसमें आपको अपना ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलर चेकअप कराते रहिए, रेगुलर अपना हीमोग्लोबिन चेक कराते रहिए, डॉक्टर को दिखाते रहिए अगर कोई भी दिक्कत होती है तो। इन सारी बातों का ध्यान रखिए, खुश रखिए। नमस्ते, थैंक यू।